बंधुओं, इस दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक है ही नहीं। और मैं एक बात आपसे स्पष्ट कह दूं कि जिसने भी संसार के लोगों पर भरोसा किया है उसको अंत में रोना ही पड़ा है, उसको अंत में पछताना ही पड़ा है। क्योंकि संसार के लोगों का स्वभाव है धोखा देना। अरे लोग ऐसे हो चुके हैं कि आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कसमें खाएंगे, आपके साथ वादे करेंगे कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और लड़की होगी तो वो कहेगी कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन 2-4 दिन बाद ही अब तो लोग मौसम से भी जल्दी बदल जाते हैं। पहले कहते थे कि लोग बदलते हैं, मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन अब तो मौसम से भी कई गुना स्पीड में बदलते हैं लोग। मौसम तब भी 4 महीने बाद बदलता है, लोग तो 4 दिन में ही बदल जाते हैं। क्योंकि लोगों का स्वभाव है धोखा देना, बदलना। लोगों का एक जगह टाइम पास नहीं होता, लोगों को एक जगह अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बात पक्की है कि यदि आप धोखे से बचना चाहते हैं, छल से बचना चाहते हैं, कपट से बचना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र साधन है कि आप संसार के लोगों पर भरोसा न करके ठाकुर जी पर भरोसा करने लग जाओ। यदि आप राधा रमण लाल जी पर भरोसा करने लग जाओ तो आप धोखा, छल, इन सब से बच सकते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी भी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। आप देख लीजिए अर्जुन जी को जब रथ की हाँकने की जरूरत पड़ी तब कृष्ण आए रथ हाँकने के लिए। द्रौपदी जी को जब आवश्यकता पड़ी तब भी कृष्ण आए उनकी लाज बचाने के लिए। नरसिंह जी को जब भात की आवश्यकता पड़ी तब भी कृष्ण भात भराने आए। आप किसी को भी देख लीजिए, कृष्ण ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। भाई कृष्ण का स्वभाव ही है, जो भी उनके शरणागत हो जाता है उसकी पूरी तरीके से रक्षा करते हैं कृष्ण, उसके भरोसे का पूरा उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पर भरोसा कर लिया तो कृष्ण नहीं सुनेंगे। अरे भाई, कृष्ण तो ऐसी सुनते हैं कि उन जैसी कोई सुन नहीं सकता। और बंधु, यदि एक बार कृष्ण सुन लें तो फिर इस संसार में किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर संसार के लोगों के बारे में कहा ही क्या जाए। वो तो ऐसे हैं कि तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम्हारे साथ खाना खा रहे हैं, और हो सकता है कि पीठ पीछे जाकर दूसरे से तुम्हारी बुराई करें, दूसरे से तुम्हारी निंदा करें। हो सकता है कि कल तुम्हारी पीठ में चाकू लगा दें। ये लोगों का स्वभाव बन चुका है। इसलिए ठोंक बजाकर रिश्ते बनाओ, क्योंकि आज के दौर में धोखेबाज ज़्यादा हैं, आज के दौर में छलबाज ज़्यादा हैं, आज के दौर में वफादार लोग कम हैं। 100 में से कोई, हज़ारों में से कोई एक आध वफादार हो तो हो, भाई मैं कह नहीं सकता। लेकिन आज का दौर छलबाजों का, कपटबाजों का। इसलिए बचो। यदि इनसे बच जाओगे तो दुख से ही बच जाओगे। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि सबसे ज़्यादा धोखा, सबसे ज़्यादा छल वही करता है जो हमारा अपना होता है, जिसको हमारी कमियां पता होती हैं। क्योंकि हम जिसको अपना समझते हैं उसी को हम अपनी कमियां बताते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये अवगुण है। फिर एक दिन वही व्यक्ति धोखा देता है, वही व्यक्ति हमारी कमियों का फ़ायदा उठाता है। आप किसी को कोई अपनी प्राइवेट बात बता दो, फिर वही सब में फैलाएगा, वही आप पर बोझ बनेगा, वही आप पर भारी होगा। ये लोगों का काम है। और मेरा बार बार यही कहना होता है कि जिस पर भी आप आंख बंद करके भरोसा करोगे वही आपकी आंखों को खोलेगा। हाँ, जिसको आप सबसे अच्छा मित्र समझते होगे, जिसे आप सबसे अच्छा प्रेमी समझते होगे, वही आपकी हंसी उड़ाएगा, वही आपको धोखा देगा, वही आपके साथ छल करेगा। क्योंकि लोगों का स्वभाव है धोखा देना। इसलिए यदि धोखे से बचना है, छल से बचना है, तो संसार के लोगों पर भरोसा न करके ठाकुर जी पर भरोसा करो, राधा रमण लाल जी पर भरोसा करो। यदि आपने राधा रमण लाल जी पर भरोसा कर लिया तो आप धोखे से बच सकते हो। राधे राधे।